प्रकाशक हैं। यहाँ साक्षी का अर्थ है प्रकाशक। वे समस्त जीवों के परिचय को वही बताते हैं, उनकी कृपा से ही एक दूसरे को समझते हैं, किसी वस्तु को समझते हैं। परमात्मा ने, क्योंकि परम नियंता है, परम नियंता हृदय में है, सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। नमो गिराम विदुराय, भगवान वाणी से परे हैं, विदूर है, विशेष दूर है। जब शास्त्रों में इस प्रकार की बात कही जाती है कि भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो इस बात को लोग बहुत पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि जब वाणी से भगवान दूर हैं, गिरा से विदूर हैं, विशेष दूर हैं, तो वे समझते हैं कि चुप रहने से निकट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कहा नमो गिराम विदुराय, मनसश्च विदुराय, वे मन से भी बहुत दूर हैं, तो चुपचाप ध्यान करने से थोड़े आ जाएंगे। क्योंकि ध्यान का मतलब यही लोग समझते हैं, मन बोलना नहीं और मन का मूवमेंट चालू रखना, इधर उधर मन दौड़ता। तो यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान वाणी से दूर हैं, मनसश्च विदुराय, चेतसामपि विदुराय, बुद्धि से भी दूर है, मन से दूर है, वाणी से दूर है। इसका अर्थ यह है कि यदि भगवान किसी की वाणी पर न आवे, भगवान किसी के मन में न आवे, या भगवान किसी के बुद्धि में न आवे, तो अपने प्राकृत मन से, प्राकृत बुद्धि से या वाणी से कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन भगवान कृपा करके किसी के जीभ पर बैठते हैं या मन पर बैठते हैं, बुद्धि पर बैठते हैं, तब उनकी स्फुरना होती है। नहीं तो ऐसे कोई क्या वर्णन करेगा। प्राकृत वचन से भगवान का निरूपण किया नहीं जा सकता। तो लोक में लोग इसी को ही मुख्य मान लेते हैं, भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिए चुप रहो, अलख कहते हैं, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय है, वचन में बांधा ही नहीं जा सकता, इसलिए बस चुप रहो। कुछ लोग तो ऐसे हैं वास्तव में वो चुप हो जाते हैं जीवन भर और लोग समझते हैं चुप हो गए, मौन हो गए, बस यही साधना है। लेकिन मन से तो सोचते रहते हैं कुछ न कुछ, मन से तो सोचना ही पड़ता है। यह बात जरूर है कि जो मौन हो जाते हैं तो कम से कम परनिंदा से, गाली गलौज से और सबसे बच जाते हैं। लेकिन जो भगवान के गुणानुवाद, नाम उच्चारण आदि का लाभ हुआ, उससे तो गए, तो महान घाटा तो ये हो गया। इस घाटे की तो कोई पूर्ति ही नहीं कर पाएगा। मनुष्य जीवन मेरा कीर्तन करने के लिए, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए और व्रत ले लिए चुप रहने का। तो चुप रहने का मतलब एक पशु जैसा हुए और क्या हो, तो भी चुप रहते हैं। ज्यादा देर तक गाय बैल भैंस से चुप ही रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। चुप रहने से कोई भगवान को नहीं पाएगा। मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है। कृपा करके मन बुद्धि वाणी में उतरते। सेवनोन्मुखे जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यः, भगवान का नाम स्वयं जिह्वा पर स्फुरित होता है, तब उसको कोई ले पाता है। आप सोचेंगे कि क्या इतना जल्दी जल्दी क्रिया हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कृष्ण, तो कहेगा कृष्ण नाम हमने बोला, लेकिन वास्तव में हम बोले नहीं, नाम जीभ पर आ गया। इतना वो स्पिरिट है, सूक्ष्म है, दिव्य है कि आ जाता है, हमारे भाव की भी अपेक्षा नहीं करे। तो भगवान कृपा करके किसी के अंतःकरण में या वाणी पर प्रकट होता है, नहीं तो भगवान को वाणी नहीं पकड़ सकती। वचन में शक्ति नहीं, प्राकृत वचन में, सब जगह प्राकृत लगाना चाहिए, प्राकृत वचन में शक्ति नहीं, प्राकृत मन में है बुद्धि।